So next question of this chapter, class 10th, we are doing applications of trigonometry. So next question is question number 12. From the top of a 7-meter high building, 7-meter high building, the angle of elevation of a top of a cable tower is 60 degree. The angle of elevation of a top of a cable tower is 60 degree, right? So angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree. अब ये अगर बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, राइट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ऊपर की तरफ वो कितना है 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री. और अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ देखें फुट की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री. ये है 45. तो अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, राइट, ये वाला भी 45 होगा. अगर हम कहें ए बी सी डी ई, इस तरह से हमने ट्राइंगल्स को मान लिया, तो हमको पता है ई डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर. एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों इक्वली होंगे. डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है और एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ. तो ये 45 डिग्री है, ये 7 मीटर है. अब हमारे पास दो ट्राइंगल है. इन ट्राइंगल ई डी सी tan 45, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, tan 45 इज इक्वल टू ई डी अपॉन डी सी. tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन पी. तो 1 इज इक्वल टू ई डी अपॉन डी सी. ई डी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, डी सी के. वो कितना आ गया 7 मीटर. अब इन ट्राइंगल ए बी ई, अब ई डी डी सी दोनों 7 मीटर आ गए, तो डी सी किसके इक्वल है, ई बी के या बी ई के, वो भी 7 मीटर आ गए. ये दोनों पैरेलल ही तो है. इन ट्राइंगल ए बी ई के अंदर tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ई बी. tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी. ए बी कितना होता है हमारे पास, ए बी हमारा है निकालना है ए बी, तो और ई बी है 7. तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 7√3. तो ए बी पता लग गया 7√3 है. बी सी हमने पहले निकाला हुआ है, बी सी कितना है 7 मीटर. तो हमको क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर. सो एच हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. 7√3 प्लस बी सी 7 को कॉमन ले ली. तो इसको अगर आप √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732, आंसर आ जाएगा. 7 मल्टीप्लाई होगा 2.732, जो भी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. तो काफ़ी इजी था, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. ये लाइट हाउस है, ये दो शिप है, राइट. इसको थोड़ा सा आगे बना लेते हैं. अगर हम इनको यहाँ से ऑब्जर्व करें तो ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री. शिप को आप फ्लैट भी ले सकते हो. सो ये दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री. ए बी सी डी. लाइट हाउस की हाइट दी हुई 75 मीटर. लाइट हाउस हमको पता है 75 मीटर है, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है. तो दो ट्राइंगल है. पहले इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. तो यहाँ से बी सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 75 मीटर. फिर इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी. तो यहाँ से बी डी की वैल्यू आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. तो 1/√3 मल्टीप्लाई ए बी 75√3. तो अब हमको क्या चाहिए, सी डी, दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए. सो सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी. तो 75√3
-75 √3 -1, इसमें √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732, 75 मल्टीप्लाई 0.732 होगी, जो भी आंसर आएगा दैट इज द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl spots a balloon with a horizontal ground of 88.2 meter। बहुत इजी क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन, सॉरी 14th, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर टॉल गर्ल ने बलून्स देखे दो कुछ डिस्टेंसेस पे, राइट। दोनों बलून्स पैरेलल है ग्राउंड लेवल से, ये पूरी डिस्टेंस है 88.2। अगर हम यहाँ से एक फ्लैट लाइन भेजें, दिस इज 1.2, तो ये बचा हुआ कितना होगा 88.2 माइनस 1.2, 87, राइट। एंगल्स दिए हुए 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। नाम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो सी एच इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 1.2 मीटर, डायरेक्ट पैरेलल लाइंस। यहाँ से वही डी ई इज इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ विच इज 88.2 माइनस 1.2 विच इज 87 मीटर। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल से हम लगा सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी पहले लगा लो, फिर इन ट्राइंगल डी ई सी ले लो। tan थीटा लगा के दोनों की वैल्यू निकाल लो। ए बी हमको पता है, डी ई हमको पता है, हमको क्या आ जाएगा बी सी और ई सी। तो बी सी माइनस ई सी माइनस बी सी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू ई सी माइनस बी सी। ई सी में से बी सी को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल्स में tan थीटा लगा के ई सी और बी सी की वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। सो अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of 30 degree। तो एक टावर है, उसके ऊपर एक आदमी है, उसने एक कार को देखा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, राइट। आफ्टर दैट द कार इज मूविंग टूवर्ड्स द टावर, अप्रोचिंग द टावर। 6 seconds later it was 60 degree, the angle was 60 degree। 6 seconds के बाद 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, सो दिस इज 30, दिस इज 60। हाइट ऑफ टावर इज नॉट गिवन। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर। किस टाइम पे कार टावर तक अप्रोच कर जाएगी। तो ये ट्रैवल करने में 6 seconds लगे, राइट। तो वही ए बी सी डी ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट डू वी हैव, tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई √3 बी सी, राइट। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी √3 बी सी लिख सकते हैं इसको, अपॉन बी डी, क्योंकि यहाँ से हमने √3 बी सी निकाली है। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, अच्छा √3 बी सी अपॉन बी डी, दिस इज बी डी। बी डी की वैल्यू कितनी हो गई 3 बी सी, राइट। तो बी डी कितना हो गया 3 बी सी। अब हम यहाँ पे बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 3 बी सी, राइट। तो यहाँ से 2 बी सी की वैल्यू कितनी आ गई सी डी के इक्वल, राइट। तो मतलब कि अगर हम इसको ए बोलें
तो BC की वैल्यू कितनी हो गई A/2, है ना। तो मतलब कि A डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 6 सेकेंड्स लगे कार को। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल A मीटर is equal to 6 seconds, right? So time taken to travel A/2 meter will be 6/2 second, which is 3 seconds, right? So 3 seconds और लगेंगे इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में. So this implies time taken to travel BC is equal to 3 seconds. ये हमारा आंसर है. जब इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 6 लगे तो आधी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 3 लगेंगे. 3 seconds हमारा आंसर है. Next question number 16th. The angles of elevation of a top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter of the base of the tower is in the same straight line is complementary. एक टॉप ऑफ टावर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए कॉम्प्लीमेंट्री है. तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, अगर एक थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, राइट. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनके सम कितना हो 90 डिग्री. द पेयर ऑफ एंगल्स इन विच सम इज 90 डिग्री, ऑफ विच सम इज 90 डिग्री. तो डिस्टेंसेस दी हुई है, ये 4 मीटर है, ये है 9 मीटर. मान लेते हैं ABCD. प्रूव करना हाइट ऑफ टावर 6 मीटर है. सो इन ट्राइंगल ABC tan theta is equal to AB upon BC. This implies tan theta is equal to AB upon 4. इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इन ट्राइंगल ABD. अब देखो दो ही ट्राइंगल है ABC और ABD, तो हम दोनों में लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, इज इक्वल टू कितना है AB अपॉन 9, राइट. तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन 9. cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन 9. अब tan थीटा की वैल्यू AB अपॉन 4, तो 1 अपॉन AB अपॉन 4 अपॉन AB अपॉन 9. तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 36. तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी हो गई 6 मीटर. ये हमारा आंसर है, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए -6 ले नहीं सकते. तो यही हमको प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंप्लीट चैप्टर. सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर विच इज सर्कल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.